औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि 10th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे अपनी तैयारी में बहुत मसरूफ़ हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ हर पेपर के अहम सवालात डिस्कस कर रहा हूँ। एक पेपर से एक दिन पहले मैं कर देता हूँ ताकि जो वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल तैयारी नहीं की वो जस्ट इनको तैयार कर ले तो वो पेपर में अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएँ। मज़ीद ये कि जो इस्लामियात का पेपर और मैथ का पेपर और इंग्लिश के पेपर, ये 3 पेपर आपके हो गए हैं। उसके मुतल्लिक जितने भी अहम सवालात मैंने बताए थे, तो शुक्र अल्लाह पाक का उसके अंदर से ही काफ़ी पेपर आया। अब मैं आपके साथ फ़िज़िक्स के सवालात डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं इसको काफ़ी डिटेल इस लेक्चर को थोड़ा-सा डिटेल करूँगा, तो लिहाज़ा आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप सही तरीके से मेरे मैसेज को ऑब्टेन कर सकें। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अगर वीडियोज़ को आगे-आगे करके देखेंगे तो आपको बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले मैं पेपर की स्कीम के ऊपर बात करता हूँ। देखें 2023 की जो पेयरिंग स्कीम है, उसके मुताबिक जो एमसीक्यू पहला क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यूज़ का है, वो किस तरह आएगा? आपको जो चैप्टर नंबर 12, 14 और 16 ये 3 चैप्टरों से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ और बाकी इनके अलावा जितने भी चैप्टर्स बनते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15, 17, 18 इनसे आपको एक-एक एमसीक्यूज़ आएगा। एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करने हैं आपने? एमसीक्यूज़ तैयार करने के लिए आपके पास 2 रिसोर्सेज़ हैं। एक जो बुक के एंड में जो एक्सरसाइजेज़ दी गई होती है, उनमें जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं आपने वहाँ से तैयार करने हैं। दूसरा जो आपने तैयार करना वो है पास्ट पेपर। पिछले 5 साल या 10 साल पेपर के जो आए हैं डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर पास्ट पेपर, उनके एमसीक्यूज़ तैयार कर लें। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए इनफ होंगी एमसीक्यूज़ के मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। तो एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 12, 14 और 16 से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं और बाकी चैप्टर से आपको एक-एक एमसीक्यूज़ आएगा। अब मेन चीज़ जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से आने हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस का अगर आप देखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पहला जो सवाल बनता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 से आपको आएगा। 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 18 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से करना चाह रहे हैं तो आप ये 14, 15 और 18 इनमें से कोई से 2 चैप्टर्स को एज अ शॉर्ट के तौर पर बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लें। यानी कि अगर आप देखें चैप्टर नंबर 14 और 15 को अगर आप तैयार कर लेते हो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आप 14 और 18 को कर लेते हैं तब भी हो जाते हैं, 15 और 18 को कर लेते तब भी हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई से 2 चैप्टर्स कर लेते हैं, 14 और 15 कर लेते हैं, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का मसला यहाँ पे हल हो जाता है। यानी कि आपको फिर 18 करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप 15 और 18 करते हैं या 14 और 15 करते हैं फिर आप 18 ना कीजिएगा, या 14 और 18 कर लें, जैसे भी आपने प्लान बनाना है। आपने इन 3 चैप्टर को कर लें, 3 में से कोई से 2 कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर मूव करें तो आपको चैप्टर नंबर 11 से 13 से और 17 से आएगा। सेम वही प्लान है, इनमें से कोई से 2 चैप्टर्स अगर आप कर लें, अगर आप 11 और 13 कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, या आप 13 और 17 कर लें या आप 11 और 17 कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका 10 से 12 से और 16 से आएगा। 10 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 12 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 16 से आपको 2 आएंगे। वही बात कि आप कोई से 2 चैप्टर्स कर लें, 10, 12 और 16 कर लें, इनमें से कोई से 2 कर लें चैप्टर्स तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद बातों की समरी वो ये निकलती है, अगर आप चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 यानी कि अगर आप 10 से लेकर 15 तक चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 से शॉर्ट क्वेश्चंस का मसला हल हो जाएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 10 से लेकर 15 तक तैयार कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं और देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात अहम है। जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 10 से। ए पार्ट थ्योरी का होगा और बी पार्ट आपको आएगा 12 या 16, 12 से आ सकता है या 16 से आपको न्यूमेरिकल आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको इसका ए पार्ट जो 11 या 13 से आपको आएगा। 11 या 13 में से कोई एक न्यूमेरिकल आएगा और बी पार्ट जो है वो आपको 17 से आएगा, थ्योरी का सवाल आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको आएगा 14 या 15 से, इसका ए पार्ट आएगा, थ्योरी का सवाल होगा, और बी से आपको का जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 18 से आएगा, न्यूमेरिकल या थ्योरी, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी।
यानी कि टोटली आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपने कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखना अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप वही चैप्टर्स 10 से लेके 15 तक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से कवर अप हो जाते हैं। तो ये तो तैयारी का प्लान था जो आपके साथ डिस्कस करना था। अब चलते हैं जो मेन वीडियो की जानिब, जो आपको अहम एमसीक्यूज़ के मुतालिक बात करनी है। अहम जो एमसीक्यूज़ के मुतालिक की बात तो मैंने आपको बता दी हैं। अहम शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 10 से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरे नंबर पर आपको आ रहा है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का। देन आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। देन आ रहा है प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। देन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिफाइन डैम्प ऑसिलेशन। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है डिफाइन ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको बहुत अच्छी तरीके से करें, चैप्टर नंबर 10 की हैं और ये बहुत अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक या कम से कम एक तो लाजमी आएगा और मैक्सिमम आपको 3 आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें इस चैप्टर में से लॉन्ग आने का बहुत चांस होता है और अक्सर बोर्ड में आता है। अगर आप पिछले 5 साल पेपर भी खोल के देखें सामने, तो आपको चल जाएगा पता कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता होता है। तो इसके वही सवाल है लॉन्ग जो बार बार बताई जाती हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको बॉल एंड बाउल सिस्टम वाला साथ एग्जाम्पल आ सकती है, पेंडुलम के साथ एग्जाम्पल आ सकती है। इसके साथ एक स्प्रिंग कांस्टेंट वाला सवाल है जो मिस है यहाँ पे, लेकिन वो भी आपने करना है। स्प्रिंग वाला जो सवाल है वो भी करना है आपने, जो स्प्रिंग सिस्टम है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन है, वो भी मैकेनिकल वेव्स। अगर आप देखें तो इसमें जो मैं 3 सवाल जो बता रहा हूँ, बाउल एंड बॉल सिस्टम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप यहाँ से लिस्ट निकाल दें, मैंने वैसे लिख दिया है, लेकिन आप जो है सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग कांस्टेंट वाला और टाइप्स ऑफ मैकेनिकल, ये 3 सवाल अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें इंशाल्लाह इसमें से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक आ जाएगा। और बाकी न्यूमेरिकल ये दिए गए हैं 10.1, 10.2, 10.4, 10.9, 10.10 और देन एग्जाम्पल 1 और 2 जो आपको चैप्टर के बिटवीन दी गई है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूड लाउडनेस, देन पिच एंड क्वालिटी, देन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इट्स यूनिट, इको। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है नॉइस एंड म्यूजिकल साउंड। देन 6 है जी व्हाट इज ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। देन आ रहा है अल्ट्रा साउंड एंड सोनार। देन आ रहा है यूजेस ऑफ अल्ट्रा साउंड एंड देन लास्ट क्वेश्चन है जी 9 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, पिच एंड क्वालिटी वाला सवाल आपको आ सकता है, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। और इसमें से चूंकि न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लिहाजा एग्जाम्पल नंबर 11.3 और न्यूमेरिकल 11.2, 11.4, 11.6 और 11.9 अहम है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफाइन principal focus and focal length, center of curvature and radius of curvature, convex and concave mirror, define critical angle and total internal reflection, define optical fiber power of lens, define resolving power and uses of compound microscope। फिर उसके बाद define near point and far point, define then has question number 10 define Snell's law। देन क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन लेंस एंड इट्स यूजेस। तो ये टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इंतहाई अहम है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करूं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर, डिफेक्ट ऑफ वीएन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और न्यूमेरिकल्स 12.2, 12.3, 12.4, 12.9, 12.10 और जितनी भी एग्जांपल्स है तमाम करनी है। 13 के ऊपर मूव करें तो डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन कूलम्स लॉ। देन सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो है आपका डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर आपके पास आ रहा है डिफाइन कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट होता है फराड, उसको भी आपने करना है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर है, फिक्स कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। ये अलग सवाल है, टोटल इसके 10 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग की बात करें कूलम्स लॉ बहुत अहम है और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें 13.1, 13.2, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 7, 9, 10 ये बड़े अहम है। 13.10 तो बहुत अहम है और इसे तमाम एग्जाम्पल्स करनी है। 14 के ऊपर मूव करें तो डिफाइन करंट, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, Ohm's law and resistance, Ohm and non-ohmic material,
डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिफाइन जोल्स लॉ, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट। फिर इसके बाद डिफाइन किलो वाट आवर, 1 kWh दैट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद व्हाट इज फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, अर्थ वायर एंड लाइव वायर। ये लाइव वायर है। डिफाइन कन्वेंशनल करंट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है रेजिस्टेंस। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, ओहम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जोल्स लॉ फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें 14.1, 14.2, 14.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 14.4 भी करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14.5, 6, 8, 10 और इसकी एग्जांपल 14.3, 14.6 करनी है। चैप्टर 15 पे आ जाए तो स्टेट राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट लेंस लॉ, डिफाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ AC एंड DC मोटर्स। DC और DC मोटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड आइडियल जो हमारा ये आइडियल लिखा हुआ है लेकिन ये है आइडियल ट्रांसफार्मर। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद डिफाइन सोलिनॉइड। इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आना आपको। चैप्टर नंबर 16 की अगर बात करें तो डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद डिफाइन थर्मोनिक इमिशन, डिफाइन CRO, पार्ट्स ऑफ CRO, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग क्वांटिटीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद ADC और DAC एंड यूजेस ऑफ CRO। फिर इसके बाद NAND गेट, NOR गेट एंड OR ऑपरेशन। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ ट्रूथ टेबल, इनके ट्रूथ टेबल भी करने। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो राइट नोट ऑन CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है। उसके बाद एंड गेट और एंड गेट, और गेट और नैंड गेट, इसके ट्रूथ टेबल भी करने हैं आपने। उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर में 17 की बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फैक्स मशीन, सेल फोन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस, रैम एंड रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। डिफाइन डाटा मैनेजमेंट एंड वर्ड प्रोसेसिंग, व्हाट आर ब्राउजर्स, व्हाट राइट द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल एंड ई-कॉमर्स। तो ये टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंतहाई अहम है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो CBIS सिस्टम्स, उसके बाद नोट ऑन कंप्यूटर, उसके बाद हार्ड डिस्क एंड कम्पैक्ट डिस्क, CD एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल। लॉन्ग चैप्टर नंबर 18 के ऊपर अगर आए तो एटॉमिक एंड मास नंबर, डिफाइन आइसोटॉप्स, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, बैकग्राउंड्स एंड कॉस्मिक रेडिएशंस, न्यूक्लियर ट्रांसमिशंस, डिफाइन आयोनाइजेशन एंड पेनिट्रेटिंग पावर, हाफ लाइफ, अनस्टेबल and stable elements, two uses of radio isotopes, define fusion reaction, describe the hazards of radiation। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आपने करने हैं 18.1, 2, 3, 4, 5 और 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे गैस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। तो कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।